Hello students, today I am going to tell you about metals and non-metals. This is your second chapter in science. When I talk about metal, when you hear anything about metal, so what is comes in your mind first? Iron, लोहा और aluminium, copper, बर्तनों के बारे में. And when you heard about non-metals, so what comes in your mind? Coal, or you don't know much about non-metals. So today I am going to tell you difference between metals and non-metals. Metals और non-metals में फिजिकल्स एंड केमिकल के बेसिस पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है दो प्रॉपर्टीज पढ़ोगे आप, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है मेटल्स और नॉन मेटल्स को बाहर से देख के आप बता सकते हैं कि उसमें ये मेटल है या नॉन मेटल है. और केमिकल्स किसी केमिकल के थ्रू आप उससे रिएक्शन करवा के देख सकते हैं कि दिस इज मेटल और नॉन मेटल. You have everything in your book, but today I am going to explain differences between this. After this, you have to read in your books because मैं सिर्फ बेसिक डिफरेंस बता सकती हूँ, बट पूरी बुक्स को पढ़ के आपको एक बार उसे फिर से अपने माइंड में सेट करना है. सो आई एम हियर स्टार्टिंग अबाउट फर्स्ट मेटल प्रॉपर्टीज. यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम. टोटल 9-10 प्रॉपर्टीज और 11 प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहली प्रॉपर्टी से, फिजिकल स्टेट. What do you know about physical state? सबसे पहले तो किसी भी चीज़ की स्टेट होती है उसको बाहर से वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. फिजिकल स्टेट्स 3 स्टेट्स में ही अभी तक डिफाइन की गई हैं. आगे की स्टेट्स आप 9th में पढ़ेंगे, बट फॉर 8th यू हैव 3 स्टेट्स जिसमें मैक्सिमम चीज़ें आ जाती है. सो मेटल की फिजिकल स्टेट क्या होती है? ऑलवेज सॉलिड. देर आर सम एक्सेप्शन, मतलब देर इज ओनली वन एक्सेप्शन, दैट इज मर्क्यूरी विच इज़ इन लिक्विड स्टेट. मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में है, जो कि मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था कि मर्क्यूरी थर्मोमीटर में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में होती है, सिल्वर कलर में होती है इन रूम टेम्परेचर. सो ये एक्सेप्शन हमेशा याद रखना है. नॉन मेटल्स आर सॉलिड, दे कैन बी सॉलिड. सॉलिड में अपन पाउडर फॉर्म में ले लेते हैं, वो भी एक सॉलिड फॉर्म है. दे कैन बी लिक्विड. लिक्विड में सिर्फ सिंगल एग्जाम्पल है, ब्रोमाइन सॉल्यूशन होता है एक. केमिकल्स तुम्हें दिखाएंगे तब पता चल जाएगा. एंड गैसेस हमारे पास ऑक्सीजन की गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस, क्लोरीन गैस, ये सारी गैसेस जो है वो नॉन मेटल्स में आती है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज कलर. मोस्टली मेटल का कलर ग्रे होता है. हम बर्तनों को देखते हैं ज़्यादातर ग्रे कलर में ही होता है, और मोस्टली तो ग्रे होता है. बाकी हम तांबे का कलर भी ले सकते हैं, थोड़े डार्किश कलर का होता है. लेकिन नॉन मेटल की बात करूँ तो उसका कलर सल्फर का कलर येलो होता है, क्लोरीन गैस थोड़ी ग्रीनिश येलो होती है, फॉस्फोरस जो है वो रेड वाइट कलर में होता है. मीन्स जो नॉन मेटल्स हैं उनके कलर्स हम डिफरेंट देख सकते हैं. थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज लस्टर. लस्टर मीन्स शाइन. जब भी लस्टर की बात करें, चमक, बर्तनों में चमक होती है, एब्सोल्युटली होती है. तो लस्टर, मेटल्स आर शाइनी. मेटल्स आर शाइनी मैंने इसलिए लिखा है, लस्टर का ही सिनोनिम कह सकते हैं, लस्टर बुक्स में लिखा हुआ है. सो डोंट फॉरगेट अबाउट दिस. लस्टर मीन्स शाइन, और मेटल्स हमेशा शाइनी रहते हैं. नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी. उनकी डल अपीयरेंस रहती है, वो इतने ज़्यादा चमकते नहीं दिखते हैं. बट एक्सेप्शन फिर से यहाँ पे आ गया, डायमंड एंड ग्रेफाइट. दे आर द ओनली नॉन मेटल विच शोज लस्टर्स. डायमंड एक तरह का नॉन मेटल है और ग्रेफाइट भी एक तरह का नॉन मेटल है जो कि चमक दिखाएगा. ग्रेफाइट पेंसिल्स में प्रेजेंट है, उसको निकाल के एक बार बेंच पे रब करके देखना, उसमें एक सिल्वरी शाइन होगी. नेक्स्ट इज हार्डनेस. मेटल्स आर हार्ड. बर्तनों को प्रेस करके देखो, इजीली दे कैन नॉट बी प्रेस्ड. मेटल्स हमेशा हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन आ गया. देर आर 2 मेटल्स, 2 और 3, सोडियम एंड पोटेशियम मेनली. दे कैन बी इजीली कट बाय नाइफ. ये एक बटर की तरह होते हैं, जैसे हम उसको चाकू से काट सकते हैं, उसी तरह से ये सोडियम और पोटेशियम भी एक तरह से हमारा जो बटर होता है, अमूल बटर, उसको अपन नाइफ से काट सकते हैं, ये भी इजीली उससे कट जाते हैं. बट बाकी के सारे मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड. एंड नॉन मेटल्स की बात करूँ, हार्डनेस में ये बहुत ही सॉफ्ट और ब्रिटल इन नेचर होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिटल? ब्रिटल का मतलब है व्हेनेवर वी हिट देम दे ब्रोक इनटू पीसेस. टुकड़ों में टूट जाते हैं. कोयले को मार के देखेंगे, कोयला टुकड़ों में टूट जाएगा. तो दे आर ब्रिटल इन नेचर. नेक्स्ट इज sonorous. Sonorous means sound producing. Sonorous is
लाइक व्हेन वी हिट मेटल्स तो हमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड सुनाई देता है, वाइब्रेशन साउंड, बजते हैं वो, तो मेटल्स ऑलवेज सोनोरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। कोयले को तोड़ के देखो, आवाज़ नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है भारीपन। मेटल्स जो होते हैं दे आर हाई डेंसिटी। मेटल्स भारी होते हैं, चम्मच को पानी में डालो नीचे डूबेगा। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इतने भारी नहीं होते हैं, दे हैव लो डेंसिटी यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। तो किसी भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कोई सॉलिड वाली चीज़ है, जैसे आइस है, आइस किस में चेंज हो रही है, वाटर में। तो नाउ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इन 7th क्लास। ओके, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर रही थी मैं। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये इतनी जल्दी से पिघलते नहीं हैं। लेकिन नॉन मेटल्स की बात करूँ तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट इसके एक्सेप्शंस हैं। दे समटाइम्स हैव लेस मेल्टिंग पॉइंट्स। और मेटल्स में सबसे ज़्यादा आयरन का होता है, सबसे ज़्यादा तो नहीं, आयरन का होता है बस इतना, सबसे ज़्यादा टंगस्टन का होता है। एंड गैलियम यहाँ पे एक्सेप्शन है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं है। गैलियम को अगर हम हाथ में रखें तो वो पिघल जाएगा हमारे पाम की हीट से, हमारे हाथ की हीट से। नेक्स्ट इज, ओके दिस इज डन। नेक्स्ट इज malleability. Malleability and brittleness. There are two different properties. Malleability is shown in metals and brittleness is shown in non-metals. Malleability का मतलब है whenever we hit metal तो वो एक शीट में चेंज हो जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका एल्यूमिनियम फॉइल। हम यूज़ करते हैं घर में एल्यूमिनियम फॉइल। सो व्हाट वी सी, वो शीट्स में होती है। उसको कैसे शीट्स में चेंज किया गया है? मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी उसकी अच्छी है, जैसे उसको हिट करते गए वो शीट्स में चेंज होता गया। हेयर नेक्स्ट इज ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस नॉन मेटल्स में होती है। ब्रिटलनेस में इसमें पहले भी बता चुकी हूँ, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। इट इज़ अ प्रॉपर्टी इन विच नॉन मेटल्स आर बीटन बाय हैमर दैट कन्वर्टेड इनटू पाउडर। टूट जैसे ही मारेंगे, बीट करेंगे, दे कैन बी चेंज इनटू पाउडर। एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं इसके, कोल हो गया और सल्फर पाउडर हो गया। ओके, दैट्स ऑल 8 प्रॉपर्टीज, डिफरेंसेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आगे की प्रॉपर्टी आई टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, डोंट forget this and you have to read your books. You can pause your video and note this. Thank you.